जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, लगभग एक साल के बाद कनाडा को शायद अब समझ आने लग चुका है कि इंडिया और इंडियन इकोनॉमी को इग्नोर करना फिजिबल नहीं है। बिकॉज अब दोस्तों कनाडा एक बार फिर से भारत की शरण में आया है एंड कनाडा ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ अब जल्दी से जो ट्रेड डील है या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ जो FTA है उसको जल्दी से यहाँ पर अंजाम दिया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स दोस्तों कल देखने को मिली हैं। ये यहाँ पे कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस अनीता आनंद, जो कि कल भारत के दौरे पर आई थी। सबसे पहले इन्होंने मुलाकात करी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब के साथ और उसके बाद इन्होंने हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के साथ भी मुलाकात करी एंड अल्टीमेटली इन्होंने क्लियर कट बोला कि हम लोग ना केवल इंडिया के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं बल्कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और साथ में एक फॉर्मल ट्रेड डील को भी हम लोग साइन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कनाडा ने करने को लेकर बात करी है। लेकिन दोस्तों इस पूरी चीज़ के जो मायने हैं ना वो अमेरिका के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस दिन से इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड टेंशन्स की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया कि देखिए अब जो F-35 वाली डील को लेके बातचीत है वो तो अमेरिका यहाँ पे भूल ही जाए। बिल्कुल सिमिलर तरीके से कनाडा ने भी वैसे ही रिएक्ट किया था। उन्होंने भी कहा कि हम भी F-35 को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि दोस्तों कनाडा ने तो अमेरिका के साथ F-35 वाली डील बहुत साल पहले साइन कर ली थी और केवल डिलीवरी लेनी थी, लेकिन उसके बावजूद कनाडा की तरफ से जो F-35 को लेके सेंटिमेंट आ रहा था वो कोई बहुत अच्छा सेंटिमेंट नहीं आ रहा था। ऊपर आपके सामने इंडिया वाली खबर है, नीचे आपके सामने कनाडा वाली खबर है, जो दोनों ही दिखाती हैं कि वो लोग अमेरिका के फ्लैगशिप फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 से बिल्कुल भी यहाँ पर खुश नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो ट्रेड की जो टेंशन्स इंडिया और अमेरिका के बीच में चल रही हैं, कुछ वैसी ही ट्रेड की टेंशन्स USA और कनाडा के बीच में भी चल रही हैं, जो कि अगेन बहुत ही सरप्राइजिंग है। बिकॉज USA और कनाडा बहुत पुराने ट्रेड पार्टनर्स हैं, आपस में क्लोज नेबर्स हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसी तरीके से टेंशन्स चल रही हैं। लेकिन द फैक्ट कि आज की डेट में कनाडा इन सब चीज़ों को इग्नोर करके इंडिया के पास आ पहुंचा है ट्रेड डील को साइन करने के लिए, ये क्लियर कट दिखाता है कि वो लोग आज की डेट में इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को ज़्यादा मायने रखते हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन द डिस्कशन। जो ये रोड मैप की बात करी गई है ये क्या रोड मैप है एंड साथ में इस पूरी चीज़ के क्या मायने अमेरिका के लिए हैं, कैसे ये बहुत बड़ा सेटबैक है। बिकॉज दोनों ही कंट्रीज़ अमेरिका के साथ बातचीत तो कर रही हैं लेकिन वहाँ पे ट्रेड डील को लेकर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस हुआ है। तो अमेरिका के लिए क्या मायने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ कि कनाडा में बेसिकली चल क्या रहा था। कनाडा के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा भारी भरकम टैरिफ्स को लगा दिया गया है और जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ पेश आ रहा है या फिर बाकी दुनिया में कई सारे देशों के साथ पेश आ रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से ये कनाडा के साथ भी पेश आ रहा था। सिमिलरली कनाडा का चाइना के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और इसीलिए कनाडा जो है वो आज की डेट में अपने व्यापार को लेकर डाइवर्सिफिकेशन के रास्ते पे निकला हुआ था, जिसकी चलते वो बेसिकली नई दिल्ली के पास वापस आ पहुंचा है। बल्कि दोस्तों एक एनालिसिस में तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कनाडा को आज इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज एक तरफ उनकी जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर थी वो ख़त्म होती जा रही है, अमेरिका ने अपने गेट्स बंद कर दिए हैं और चाइना के साथ वो अपने व्यापार को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम्स थी जो कि कनाडा फेस कर रहा था। सिमिलरली दोस्तों इंडिया भी प्रॉब्लम्स को ऑब्वियसली फेस कर ही रहा है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% के टैरिफ्स को लगाया गया है उसके बाद से हमारे भी जो अमेरिका की तरफ जाने वाले एक्सपोर्ट्स थे वहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इन्हीं चीज़ों के चलते जो बातचीत थी दोनों देशों में वो ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी थी। आपको याद करवा दूं G7 का सम्मेलन हुआ था जिसमें PM मोदी को हर बार की तरह इनवाइट किया गया था। वहाँ पर इनकी मुलाकात
मुलाकात हुई थी कनाडा के पीएम कार्नी के साथ, और वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई थी कि हमें वापस से एक दूसरे के साथ जो अपने संबंध हैं उनको रिस्टोर करना चाहिए, और हमें आपस में जो व्यापार है, जो ट्रेड रिलेशनशिप है, इसको भी बेहतर करना चाहिए। बस उसी चीज़ की देरी थी वो दोस्तों। वहाँ पर बातचीत तो हो चुकी थी ये वाले G7 सम्मेलन में, और आज जब उनकी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के दौरे पर आई हैं तो ऑलमोस्ट उस चीज़ के ऊपर जो स्टैंपिंग है वो भी यहाँ पे हो चुकी है। अब दोनों में आपस में क्या अग्रीमेंट हुआ है, क्या रोड मैप की बात हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि मिनिस्टर लेवल डिस्कशंस को स्टार्ट किया जाएगा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके। उसके बाद इंडिया कनाडा CEO फोरम जो है उसको रिज्यूम किया जाएगा, सो दैट जो चीज़ें हैं उसको सेक्टर बाय सेक्टर उसके ऊपर फोकस किया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी यहाँ पे बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग को रीएस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें कि ध्यान से देखिए, इसमें कनाडा ने कहा है कि हम लोग इंडिया को LNG और LPG का व्यापार करना चाहते हैं इंडिया के साथ। ऑयल एंड गैस की इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग इंडिया के साथ करना चाहते हैं। ये फैक्टर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। क्यों है मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। एंड सिमिलरली इसमें जो दो बहुत ही बड़ी डिस्कशंस देखने को मिली हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत हुई है, जिसमें इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसकी बातचीत होगी कनाडा के यूरेनियम सप्लायर्स के साथ, यानी कि कनाडा इंडिया को हमारे सिविल पर्पसेस के लिए यूरेनियम सप्लाई करने में भी यहाँ पर उत्सुक है। इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, AI के क्षेत्र में भी बातचीत करी गई है कि कैसे हम लोग आपस में मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि इंडिया ने ऑलरेडी कनाडा के PM को न्योता भेज दिया है कि आप आइए और हमारा जो ये AI इम्पैक्ट समिट होने वाला है उसमें आकर के आप भी प्लीज़ यहाँ पर हिस्सा लीजिए। फर्दर दोस्तों और भी बातचीत हुई हैं एग्रीकल्चर्स को लेके, पीपल टू पीपल को लेके, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिला के जो पूरी बातचीत का निचोड़ है वो ये है कि दोनों कंट्रीज़ आज की डेट में जो बायलैटरल ट्रेड है, जो कि फ़िलहाल 2024 में 23-23.5 बिलियन डॉलर के आसपास है, ये इसको यहां पर बढ़ाना चाहते हैं। एग्जैक्टली कोई टारगेट वगैरह इनके द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन सेंटिमेंट्स बड़े क्लियर हैं कि हम लोग आपस में जो बायलैटरल ट्रेड है इसको डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहते हैं। अब दोस्तों ये जो डेवलपमेंट हुई है ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, और इस पूरी डेवलपमेंट का अमेरिका के लिए बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे सेटबैक होने वाला है। वो इसलिए बिकॉज अगर आप पिछले 3 सालों के पूरे जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप को देखें तो कनाडा की जो फॉरेन पोस्चरिंग थी, स्पेसिफिकली कुछ इंटरनल अफेयर्स को लेके, स्पेसिफिकली कुछ इंडिया के बहुत ही सिक्योरिटी वाले अफेयर्स को लेके, मैं यहाँ पे जो रेफरेंस दे रहा हूँ आप समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ निज्जर वाला जो पूरा मामला हुआ था, खालिस्तान वाला जो पूरा मामला हुआ था, उस चीज़ को लेके कनाडा अभी तक चुपचाप जैसा अमेरिका बोलता था वैसा ही कनाडा को करना पड़ता था। बल्कि जो 5 आइज वाला हमारा जो ये पूरा का पूरा एक संगठन है, वहाँ पर अमेरिका कनाडा को जैसा बोलता था कनाडा वैसा ही करता था, और कनाडा की जो फॉरेन पॉलिसी भारत को लेकर बनी हुई थी वो ये मान लीजिए कि अमेरिका के द्वारा ही डिक्टेट करी जा रही थी। लेकिन आज की डेट में जो कनाडा यहाँ पे कर रहा है कि अमेरिका एक तरफ उसकी तो टेंशन्स चल रही हैं, लेकिन कनाडा जो है वो अपने इंडिपेंडेंटली होकर के इंडिया के साथ ट्रेड डील की बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, जो कि क्लियर कट बताता है कि अमेरिका की मीडिएशन अब नहीं चलेगी, जो कि क्लियर कट बताता है कि कनाडा जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से अब इंडिया के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने वाला है। और इसमें भी अगर आप डिटेल में जाएं तो डिटेल में कनाडा ने LNG को भी बेचने की बात करी है, यूरेनियम को बेचने की बात करी है, जो कि अगेन दोस्तों अमेरिका के खिलाफ जाता है, बिकॉज अमेरिका चाहता था कि वो इंडिया का प्राइमरी LNG एक्सपोर्टर बने, लेकिन यहाँ पर अब कनाडा अमेरिका को ही कंपटीशन देने उतर चुका है, कह रहा है कि मैं भी अब इंडिया को LNG यहाँ पे सप्लाई करूँगा और मैं भी जो है इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने वाला हूं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डील है इंडिया कनाडा के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन इस डील से हम कहीं ना कहीं कनाडा जो है वो अमेरिका को भी एक रियलिटी चेक दे रहा है। और दोस्तों सेम चीज़ डॉक्टर जयशंकर ने UNGA की साइडलाइंस पे कही थी कि भारत विल ऑलवेज हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। उसका मतलब यही है कि हम लोग आपके साथ ट्रेड डील साइन करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसके साथ करनी है, कब करनी
है, किन बेसिस पे करनी है, वो चीज़ें ऑब्वियसली भारत खुद ही डिसाइड करेगा। एंड वो दोस्तों हमें उस चीज़ का वन मोर एविडेंस यहाँ पर देखने मिल चुका है। देखते हैं क्या होता है। दिस इज ऑल्सो टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि दोस्तों बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका को छोड़ दीजिए, वो सभी इस चीज़ को समझने लग चुकी हैं कि इंडिया को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इंडिया के साथ जल्दी से FTA को साइन करना ही यहाँ पे सेंस बनाता है। जो भी होगा वक्त ही बताएगा। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।